केमिस्ट्री, ठीक है, वैद्युत रसायन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? ओके, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और पूरी तरह से समझने का टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्जन का स्टडी जिस केमिस्ट्री की शाखा में किया जाता है उसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। बात समझ, इसकी पूरी अपनी दुनिया है, बात समझ ना। ओके, तो जो मैंने अभी बोला उससे 4 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से समझना। मैंने कहा ये लिखा मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी, ओके, ये मैंने किया बोलो केमिकल एनर्जी, ये मैंने किया केमिकल एनर्जी, और मैंने कहा ये काम करता कौन है, यहाँ पर लिखा मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अरे क्या लिखा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये काम कौन करता है, बोलो गैल्वेनिक सेल। ओके, बोलो ये जो मैंने लिखा आपको मेरी बात समझ में आए, बोलो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य सेल। क्लियर? बोलो हिंदी में क्या बोलते हैं, मैंने कहा विद्युत अपघट्य सेल, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, रासायनिक ऊर्जा। ओके, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि इस चैप्टर में अल्टीमेटली इन दोनों की डिटेल स्टडी करनी है। क्लियर? किसकी, बोलो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की और गैल्वेनिक सेल की। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल गैल्वेनिक सेल की स्टडी करेंगे ज़्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं। उससे पहले बेसिक सारी पार्ट हमें स्टडी करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कितनी टाइप की होती है, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, उनकी यूनिट क्या होती है, बात समझो ना। मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, उसको कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कोलरोस का लॉ क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है, तब कोई जाकर हम यहाँ पर आएंगे इन दोनों पर। बोलो बात समझ ना, बात मेरी समझना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्जन का अध्ययन करना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, गैल्वेनिक सेल। तो इसका मतलब इन दोनों का स्टडी करना मतलब ये कन्वर्जन अपने आप ही आ जाएगा। बोलो क्लियर? ओके, यहां से मैंने कहा 4 क्वेश्चन तो इसी मीनिंग से बनते हैं। आपको पूछा जाए इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कौन बदलता है, बोलो गैल्वेनिक सेल, वोल्टेनिक सेल, डेनियल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा, बोलो इलेक्ट्रोलाइटिक, क्योंकि बाकी 3 मैंने बोले वो इसी के दूसरे नाम है। अरे समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर? आपको पूछा जाए केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन बदलता है, वोल्टेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, सब इसी के नाम है, पढ़ेंगे तो बताऊंगा। क्लियर? अच्छा, आपसे पूछा जाए गैल्वेनिक सेल कार्य करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, एनर्जी समझे कि नहीं समझे, बोलो क्लियर? तो 4 क्वेश्चन समझ में आया, बोलो यहाँ से पूछे गए हैं। क्लियर? अच्छा, अब होता क्या है, कितना भी पढ़ो भूल जाते हैं। क्लियर? एक याद होना चाहिए, ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, तो ये किसको किस में बदलेगा, बस फिर इसमें तो सेटिंग की जरूरत ही नहीं है। अरे क्या बोला मैंने, समझ में आया, बोलो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के नाम में सबसे पहले क्या आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या काम करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। फिर कोई आपको फटाक से आधी रात को 12 बजे उठा के पूछे गैल्वेनिक सेल क्या करता है, तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी। सबसे पहली चीज समझ में आए, 4 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं वो कितनी बार एग्जामों में पूछे गए हैं। क्लियर? तो इस चैप्टर का मीनिंग समझ में आया कि स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक एनर्जी। इट मींस अल्टीमेटली डिटेल स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। बात समझ में आए, बोलो ओके, ये हमें पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बेस बनाएंगे।
ये तो हमें पढ़ना ही है, बोलो क्लियर। मैंने कहा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्लियर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमारा लेना देना बार 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 इलेक्ट्रोलाइट से होगा। किससे होगा बोलो, इलेक्ट्रोलाइट से। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कितने प्रकार के होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं। तो हमें आगे धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी, बोलो क्लियर। तो मैं आपको सबसे पहले क्या बता रहा हूँ यहाँ समझो। ओके, मैंने कहा सबसे पहले मैं सिखाऊंगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर, ओके, एंड इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि बोलो हमें पता होना चाहिए कि विद्युत विद्युत अन अन अपघट्य, विद्युत अन अपघट्य, ओके, तथा विद्युत अपघट्य कौन होते हैं, क्लियर। ओके, मैंने कहा आपको सबसे पहले मैंने कहा एक तरफ लिख रहा हूं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर, और एक तरफ लिख रहा हूं बोलो इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर। ओके, हालांकि हमारा काम लेना देना इससे, फिर भी कंपेयर कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि वह सभी जो आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं वो कौन होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर। वे जो आयनों में, आयंस का मतलब आयनों में, मैंने कहा वियोजित, क्लियर, ओके, डिसोसिएट, क्लियर, ओके, मैंने कहा नहीं 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 होते हैं, क्लियर। ओके, जैसे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा C6H12O6, क्लियर। बोले तो ग्लूकोज, क्लियर। मैंने लिखा C12H22O11 सुक्रोज, क्लियर। C2H5OH एथिल एल्कोहल, क्लियर। बोलो एथिल एल्कोहल। बताओ ये आयनों में टूटता है क्या, नहीं। बोलो बात समझ में, कुछ समझ में आई बोलो। आयनों में नहीं टूटता तो लोगों को इतना करंट देता है, आयनों में टूटता तो क्या होता है, सोचना मैंने क्या बोला। अरे समझे नहीं समझे बोलो। अच्छा, जो आयनों में टूटेगा वो करंट देगा कि नहीं देगा बोलो। अरे जो आयनों में टूटेगा वो करंट देगा कि नहीं देगा बोलो, बताऊंगा मैं आपको, बोलो। ओके, एथिल अल्कोहल इलेक्ट्रोलाइट के नॉन इलेक्ट्रोलाइट, पक्का समझ में आया बोलो। अच्छा, NH2CO NH2 क्या है, यूरिया, क्लियर, एटसेट्रा, ऑल आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हमारा इस चैप्टर में इनसे कोई लेना देना नहीं है। बात सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन काम आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर। जो 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 आयनों में आयंस में, क्लियर, ओके, ब्रेक मैंने कहा होते हैं, शॉर्ट में लिख दिया, क्लियर। बोलो वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, मैंने कहा ऑल एसिड्स, बेस, बोलो एंड सॉल्ट्स, क्लियर। जितने भी अम्ल सार और लवण हैं वो सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। कोई कम कोई ज्यादा टूटते हैं, क्लियर। तो मैंने कहने का मतलब है, फिर मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ आपको, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या बता रहा हूँ बोलो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर। बोलो विद्युत 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 अपघट्य के प्रकार, क्लियर। ओके, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैंने कहा एक कौन है बोलो, स्ट्रॉन्ग, बोलो इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर। और एक क्या होता है बोलो, वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर। ओके, तो मैंने कहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब प्रबल प्रबल विद्युत अपघट्य, चलेगा ऐसा बोलो, क्लियर। और यहाँ पर मैंने लिखा दुर्बल विद्युत अपघट्य, चलेगा बोलो। ओके, तो प्रबल विद्युत अपघट्य के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो 100% टूटता है, क्लियर। जो जो 100%, बोलो मैंने कहा डिसोसिएट, बोलो समझ जाओगे बोलो, क्लियर, 100% वियोजित ओके, डिसोसिएट होता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड्स, क्लियर, ओके, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग बेस, ओके, और मैंने कहा सॉल्ट्स, ठीक है। लवण हमेशा 100% उड़ते हैं, ओके, प्रबल अम्ल प्रबल सार, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर। ओके, आपको ध्यान रहे इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मैंने लिखा HNO3 SClO4
बोलो H2SO4, क्लियर। मैंने कहा HI, बोलो एटसेट्रा। बात समझ के बोलो क्लियर। आपको ध्यान रहे इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस लिख देता हूँ। मैंने कहा आपको NaOH, बोलो KOH, रुबिडियम OH, सीजियम OH और बेरियम हाइड्रोक्साइड। चलेगा, बोलो बात समझ में आए। ओके। और मैंने कहा सॉल्ट तो जानते ही हो, बोलो ओके। सोल्ट तो मैंने कहा जो भी है, एवरीवन, NaCl, AlCl3, KCl, और समझे ही समझे दुनिया भर का कोई भी सॉल्ट, क्लियर। ओके। मैंने कहा वीक इलेक्ट्रोलाइट, बताओ क्या बोलूंगा। बोलो इलेक्ट्रोलाइट आ गया मतलब टूटेगा, जिनका कुछ पार्ट, फ्यू पार्ट टूटता हो, ठीक है, जिनका कुछ भाग, क्लियर। ओके। मैंने कहा सम पार्ट, ओके। बोलो डिसोसिएट, क्लियर। ओके। वियोजित 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 होता होता हो, क्लियर। ओके। फॉर एग्जांपल, एक तो वीक एसिड, क्लियर, और वीक बेस, ठीक है। पहले बताओ, आपको पहले ये बेसिक समझ में आया कि नहीं आया, बोलो ओके। मतलब हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमारा बार बार लेना देना किससे पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट से, क्लियर। तो मैंने आपको पहले इलेक्ट्रोलाइट बताया, आप पहले इतना नोट करो, फिर कहानी आगे बढ़ाता हूँ। पहले बताओ इसको लैंग्वेज में लिखूं कि समझ गए। अरे समझ गए, बोलो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में स्मार्ट बनना है, बोलो बात समझ। जो काम एक लाइन में हो सकता है उसमें आधा पेज कभी नहीं भरना है, बात समझना। मतलब मैं कभी भी आपको नोट्स में बकवास तो लिखाता ही नहीं हूँ, आप समझ रहे हो ना। टू द पॉइंट हर चीज काम के लिखाता हूँ, ठीक है। बस रेगुलरिटी रखनी है। 5 से 7 दिन, 1 वीक में आपको पूरा टॉपिक समझा दूंगा और याद करवा दूंगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक समझने के होते हैं। एक बार समझ में आ गया, क्वेश्चन करने के तरीके टैक्ट आ गया, उसके बाद आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, बात समझ ना। ओके। ओके। ओके।
क्या नोट बोलो, ठीक है। ये तो सब मैं बेसिक बता रहा हूँ, बात सुनो ना, अभी मेन ट्रैक टॉपिक पे तो आया ही नहीं हूँ मैं, क्योंकि तब आपको पहले यही नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रोलाइट कौन है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन है, वीक कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है, तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। जो आइंस में ब्रेक नहीं होते वो कौन होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और जो आइंस में ब्रेक होते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ में आए? इस टॉपिक में हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट से कोई लेना देना नहीं है, हमारे काम क्या आएंगे, इलेक्ट्रोलाइट। फिर इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। जो 100% टूटते हैं वो स्ट्रॉन्ग, और जिनका कुछ पार्ट डिसोसिएट होता है वो वीक। ओके, हटा दूं, ठीक है। ये क्या लिखा मैंने, अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है। हटा दूं मैं, बोलो। ओके, ओके, इतना भी समझ में आया बोलो आपको, क्लियर? हो गया। HNO3, HClO4, H2SO4, HI, इनको किस नज़र से देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की नज़र से। NaOH, KOH, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इनको किस नज़र से देखते हैं, बोलो, स्ट्रॉन्ग बेस की नज़र से, क्लियर। और सोल्ट तो सारे होते ही है, NaCl, KCl, Na2SO4, दुनिया भर के लिख सकते हैं। और वीक एसिड और वीक बेस कौन होते हैं, बोलो, वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर। यहाँ तक बात समझ में आई, बोलो ओके। अब क्या होता है, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, ध्यान से समझना, तो फिजिक्स में जो हम कंडक्टेंस की बात करते हैं वो मेटेलिक कंडक्टेंस होती है। क्या होती है, मेटेलिक कंडक्टेंस, धात्विक चालकता, बात समझना। केमिस्ट्री में
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम जो कंडक्टेंस की बात करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होती है। कौन सी होती है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हमें जानना पड़ेगा। क्लियर? हटा दूं मैं बोलो आपसे, ताकि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लॉजिक एक साथ ही पता चल जाए। क्योंकि स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या आती है, एग्जाम में आता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मेटेलिक कंडक्टेंस, बोलो आंसर अलग होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, आंसर अलग होता है। तो इसका मतलब दोनों हमें यहाँ पर, क्योंकि हम जब एग्जाम देने जाते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री और सबका ही बोलो, हम एग्जाम तो सब फिजिक्स केमिस्ट्री सब साथ में आते हैं ना, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा धात्विक, ओके, धात्विक चालकता, क्लियर, ओके, तथा विद्युत अपघट्य चालकता, विद्युत अपघट्य चालकता, क्लियर, ओके, में अंतर, ठीक है, में अंतर क्या बता रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, क्लियर, बोलो डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, क्लियर, क्या बताया मैंने, डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। 10 मिनट ध्यान देना। एक तरफ लिखा मैंने धात्विक चालकता, ठीक है, और एक तरफ क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो विद्युत अपघट्य चालकता, ठीक है, एक तरफ मेटेलिक कंडक्टेंस और एक तरफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ओके, ये मेटेलिक बोलो कंडक्टेंस और ये क्या है बोलो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ओके, 2-3 बार नाम लिखे, दिल दिमाग में बस के बोलो। सबसे पहला पॉइंट, मेटेलिक कंडक्टेंस ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ड्यू टू आइंस, बोलो आइंस, आइनों के कारण होती है। पहला डिफरेंस समझ में, नोट नहीं करना, इधर ध्यान दो, डिफरेंस बता रहा हूं किसमें, बोलो मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में। हमारे इस चैप्टर में किससे लेना देना होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। लेकिन जब हम फिजिक्स में जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पढ़ते हैं तो हमारा लेना देना किससे होता है, इस वाले से। यहाँ पर हम दोनों कंपेयर कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि ये अलग है और ये अलग है। पहला पॉइंट क्या बता रहा हूँ, ये है बोलो मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्लियर, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलो के कारण होती है, ठीक है, ओके, बात समझ में आए बोलो। मैंने कहा ये है, ठीक है, आयनो धनायन ऋणायन, ये आयंस, ओके, के कारण होती है, बात समझ में आए बोलो, ओके। आज एक तार की कोई चालकता है वो यही वाली है, आज NaCl का एक्वा सॉल्यूशन की कोई कंडक्टेंस है वो ये वाली है। और समझे बोलो हाँ या ना। हमारे केमिस्ट्री में तो NaCl का एक्वा सॉल्यूशन धनायन Na प्लस ऋणायन Cl माइनस, और उन्हीं आयनों के कारण होगी, वो इलेक्ट्रोलाइटिक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या बता रहा हूँ, मेटेलिक कंडक्टेंस, इसमें क्या होता है कि हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है। आपको कारण पूछा जाए तो कारण होगा कि टेम्परेचर जब इंक्रीज किया जाता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, क्लियर, क्या इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस, बोलो बात समझ में। और रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है तो कंडक्टेंस को तो डिक्रीज होना ही पड़ेगा, बात समझ में। यहाँ पर ये ऐसे लिखा, समझ है, लैंग्वेज से ज्यादा समझ में आया बोलो। इसमें क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये विद्युत अपघट्य चालकता, क्लियर, ओके, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। कारण क्या है कि भाई मैंने अभी आपको कहा कि ये वाली कंडक्टेंस आयनों के कारण होती है। बताओ, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो आयन ज्यादा टूटेंगे नहीं, आयन ज्यादा बनेंगे नहीं बनेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा टूटेगा, ज्यादा आयन्स होंगे तो ज्यादा कंडक्टेंस होगी। तो मेरे कहने का मतलब है ताप बढ़ाने पर मैंने कहा आयनों की संख्या क्या होती है, इंक्रीज, ओके।
इसलिए कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। बोलो आपको बात समझ में है, हाँ या ना? क्योंकि एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, आयन ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ज्यादा, ठीक है। अच्छा तीसरी बात क्या बता रहा हूं, देखो मैंने कहा इसमें ओम का नियम लागू होता है, इसमें ओम का नियम लागू नहीं होता। ओम का नियम पढ़ा है, V इजिकल टू आई आर, बच्चा बच्चा जानता है, क्लियर। मैंने कहा इसमें ओम का नियम, ठीक है, बोलो लागू लागू होता है, ठीक है, फॉलो ओम्स लो, ठीक है। और मैंने कहा नहीं नहीं लागू लागू होता है, ठीक है। अच्छा फिर मैंने कहा कि इसमें फेराडे के विद्युत अपघट्य के नियम, इलेक्ट्रोलाइटिक लॉ ऑफ फेराडे लागू नहीं होते, जबकि इसमें लागू होते हैं, ठीक है। मैंने कहा इसमें फेराडे फेराडे के विद्युत अपघट्य नियम पूरे पढ़ाऊंगा मैं आपको, विद्युत अपघटन, ठीक है, के नियम, ओके। मैंने कहा बोलो इलेक्ट्रोलाइटिक लॉ, क्लियर, ओके। दो नियम दिए थे फेराडे ने जो लागू नहीं होते हैं, बोलो आपसे मैं करूं नहीं नहीं लगते हैं, ठीक है। और इसमें तो लगते हैं, बोलो आपसे मैं करूं वैलिड, ओके, समझ जाओगे, बोलो इलेक्ट्रोलाइटिक लॉ ऑफ फेराडे, ये वैलिड लिख दिया, समझ जाओगे। अरे लागू होते हैं, समझ जाओगे, बोलो क्लियर। पहले बताओ मैंने यहाँ पर चार डिफरेंस बताए, समझ में आया, बोलो। आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं। मेटेलिक कंडक्टेंस का नाम लेके पूछे तो आपको पता चलना चाहिए कि मुझे टेम्परेचर बोलो का इफेक्ट बोले तो क्या करना है, और किसी सॉल्ट, किसी एसिड, किसी बेस या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ऐसा नाम लेके पूछे तो आपको केमिस्ट्री का सोचना है। बोलो बात समझ में आए, ओके। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अब क्या होता है, फिजिक्स में तो एक ही कंडक्टेंस है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक, जिसका नाम है मेटेलिक कंडक्टेंस, बट केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस चार तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? चार तरह की। एक नॉर्मल कंडक्टेंस, एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एक मोलर कंडक्टेंस, एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्लियर। बोलो एक सामान्य चालकता, एक विशिष्ट चालकता, एक मोलर चालकता और एक तुल्यांक चालकता, क्लियर। तो हमें तो अल्टीमेटली पढ़ना ही क्या है, बोलो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, क्लियर, नोट करोगे।
ओके। क्या ये नोट बोलो, ठीक है। अभी तक मैं सारा बेस ही बना रहा हूँ, बोलो बात समझना। हमारा मेन चैप्टर चालू होगा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, क्लियर। उससे पहले मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई कि बोलो इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बोलो वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मेटेलिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, बोलो क्लियर। आपको ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मेटेलिक कंडक्टेंस इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? अरे बोलो डिक्रीज क्यों होती है, कारण क्या है? आपको बोला जाए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एक मेटल की कंडक्टेंस, बात तो एक ही हुई, बोलो बात समझ ना भाई। मेटल की कंडक्टेंस किस में होगी? मेटल में। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किस में होगी? इलेक्ट्रोलाइट में। और इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? एसिड, बेस और सॉल्ट। समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। ओके, क्लियर नोट। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि आयंस की संख्या बढ़ती है। बात समझ में? वेरी इजी, बोलो रटने की जरूरत है क्या? बात समझ में? अरे एक आपको पता है तो दूसरा तो वैसे ही पता चल जाएगा, क्लियर। ओके, ठीक है। बात समझ में आए, बोलो आपको क्लियर किया ये नोट, बोलो ठीक है। इतना हुआ। देखो, एक स्पेशल नोट क्या बता रहा हूँ। स्पेशल नोट मैंने कहा विद्युत अपघट्य अपघट्य चालकता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनों की संख्या। जितनी ज्यादा आयनों की संख्या होगी उतनी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ज्यादा होगी, क्लियर। इलेक्ट्रोलाइटिक, बोलो कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। इस इतने बेसिक चीज से कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है? निम्न में से किसकी चालकता, बोलो कंडक्टेंस, ओके, ज्यादा 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 होगी, क्लियर। पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा है K2SO4, तीसरा है AlCl3, चौथा है बोलो KCl। बताओ किसकी ज्यादा होगी? हाँ, बोलो किसकी ज्यादा होगी? अरे थोड़ा तो दिमाग लगाओ, ऊपर क्या लिखा हुआ है? आयनों की संख्या ज्यादा। मैंने कहा यार इसको तोड़ो, कितने हैं? Na+ और Cl-। नंबर ऑफ आयंस कितने हुए? 2। मैंने कहा K2SO4 को तोड़ूं, 2K+SO4-2, आयन कितने हुए? 3। मैंने कहा AlCl3 को तोड़ो, Al+3, 3Cl-, आयन कितने हुए? 4। मैंने कहा KCl को तोड़ो, K+ और Cl-, आयन कितने?
2। बताओ किसकी होगी? अरे समझे नहीं समझे बोलो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। अरे सबसे बेसिक चीज, कोई इलेक्ट्रोलाइट दे तो आयन कितने हैं वो तो देखना आना ही चाहिए ना। ऐसा आता है कि नहीं आता बोलो? आया समझ में? यहाँ पर मैं कोई भी ऑप्शन दे सकता हूँ, बोलो क्लियर? ओके। आपके दिल दिमाग में होना चाहिए कि इलेक्ट्रो टाइप, एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस ज्यादा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ज्यादा। ठीक है, आज की कहानी समझ में आए? आज केवल चैप्टर का बेस बनाया मैंने। क्लियर? ओके।